अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सब लोग? अच्छे मिस, आप कैसे? हम भी अच्छे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने तकरीबन बुक खत्म करने को हम अभी आ रहे हैं। सो लास्ट टाइम वी हैव डन इंग्लिश लेसन पीवी सिंधु एन आइकन ऑफ सक्सेस। चिट चैट हमने किया था, तो आज हम उसके लेसन के बारे में देखेंगे, जानेंगे। पीवी सिंधु, व्हाई शी इज एन आइकन ऑफ सक्सेस, उसको आइकन ऑफ सक्सेस क्यों बोला गया है। एंड आई वांट यू टू बी एन आइकन ऑफ सक्सेस फॉर अदर पीपल। करोगे कोशिश आप लोग? आप भी अपने आप को एक सक्सेस का आइकन बनाने की कोशिश करेंगे? यस मिस। यस मिस। ओके, सो मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। यू आर वेरी स्मार्ट एंड टैलेंटेड। आप लोगों के पास में बहुत सारे चीज़ों का टैलेंट है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेसन पीवी सिंधु an icon of success. So last time we have seen the information about some sports and the sports which are played in Olympiad. So today we are going to say about PV Sindhu. PV Sindhu or Pusarla Venkata Sindhu. P stands for Pusarla, and V stands for Venkata and Sindhu. So you have to remember her name. Her name was Pusarla, right? And her father's name was Venkata. Father's name was Venkata, and her surname is Sindhu. So is an ace shuttler. Ace shuttler means, the meaning of ace shuttler is given over here, a top badminton player. एस शटलर, शटलकॉक होता है ना बैडमिंटन में, तो उससे बना है एस शटलर, अ टॉप बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है। एंड सिल्वर मेडलिस्ट एट 2016 रियो समर ओलंपिक्स। अभी अलग अलग जगह पे जो ओलंपिक्स हुए हैं उनके अलग अलग नाम है। तो 2016 में जो ओलंपिक खेला गया था उस ओलंपिक का नाम है रियो, राइट? उस ओलंपिक का नाम है रियो। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस के उसका नाम है रियो समर। समर यानी गर्मियों के मौसम में खेला गया होगा, इसीलिए रियो समर ओलंपिक्स। दिस यंग बैडमिंटन प्लेयर, कौन यंग बैडमिंटन प्लेयर है? पुसरला वेंकटा सिंधु। ये बार बार नाम बोलने की कोशिश करेंगे, then only you will remember. Okay, her name is difficult, it is Pusarla. Okay, so the young badminton player, who is young badminton player? Pusarla Venkata Sindhu. Yes, very good. So from Andhra Pradesh, her native place is आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जैसे हमारा महाराष्ट्र है ना, वैसे आंध्र प्रदेश हमारे इंडिया का एक स्टेट है। ओके, वॉज बोर्न टू वॉलीबॉल प्लेयर्स। उसके फादर और मदर कौन थे? वॉलीबॉल प्लेयर्स थे, पीवी रमन्ना एंड पीवी विजया इन द ईयर 1995। हाँ, उसके अब्बा का नाम था पीवी रमन्ना। हाँ, तो पीवी रमन्ना उसके अब्बा का नाम है। पीवी पुसरला वेंकटा रमन्ना, उसके अब्बा का नाम होगा पुसरला वेंकटा रमन्ना। एंड पी विजया ने पुसरला विजया इन द ईयर 1995। ठीक है, मैं ये फुल फॉर्म आपको बता रही हूँ। हाँ, उसके अब्बा का नाम क्या था? वेंकटा था ना, तो उन लोग हर एक नाम में पहले पुसरला लगाते हैं शायद। तो पी फॉर पुसरला और उसके अब्बा का नाम वेंकटा और रमन्ना, रमन्ना उसके दादा का नाम होगा। सो पुसरला वेंकटा रमन्ना
और उसके अम्मी का नाम था पुसरला विजया। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। द फादर नेम वॉज पुसरला वेंकटा रमन्ना एंड मदर्स नेम वॉज पुसरला विजया। इन द ईयर 1995 उसके अम्मी और अब्बा दोनों भी वॉलीबॉल प्लेयर थे। दे वर वॉलीबॉल प्लेयर। Now, her father was honored with अर्जुना अवार्ड। मतलब वो भी वॉलीबॉल प्लेयर ऐसे ही नहीं थे, उनको भी अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया था। ऑनर्ड, ऑनर्ड यानी नवाजा गया था, राइट, फॉर हैविंग डिस्प्लेड एक्सीलेंस इन हिज स्पोर्ट्स। फॉर डिस्प्लेड, डिस्प्लेड यानी जाहिर करना, बताना। हाँ, किस लिए उनको अर्जुन अवार्ड मिला था? क्योंकि उन्होंने अपने जो वॉलीबॉल खेल था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बताया था, डिस्प्ले किया था। वन ऑफ द यंगेस्ट एंड टैलेंटेड बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द कॉन्टेम्प्ररी टाइम। कॉन्टेम्प्ररी यानी बिलोंगिंग टू सेम टाइम, उस वक्त के। कॉन्टेम्प्ररी यानी उस वक्त के, उस वक्त के वो एक बहुत ही अच्छे और वो भी यंग खिलाड़ी थे। उस वक्त के वो यंग और अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी थे। किस चीज़ के? बैडमिंटन प्लेयर जो थे वो सिंधु हैज फीचर्ड इन टॉप 10। हाँ, पीवी सिंधु उस वक्त की, यानी किस वक्त की है ये? 2016 से पहले की होगी। One of the youngest and talented badminton players of contemporary time, Sindhu has featured in top 10 in the world badminton ranking for the most part of 2014। यानी 2016 से पहले, मैंने बताया ना, 2016 से पहले यानी 2014 में उस वक्त के जितने भी बैडमिंटन प्लेयर थे उसमें टॉप 10 में पीवी सिंधु जो थी वो आती थी। टॉप 10 रैंकिंग में वो आती थी। कॉन्टेम्प्ररी यानी उस वक्त की, फीचर्ड, फीचर्ड यानी हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन, यानी उनको एक खास मकाम हासिल था, राइट। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। पीवी सिंधु के, पीवी सिंधु के अम्मी और अब्बा कौन थे, उनके नाम क्या थे, वो कौन से खेल में माहिर थे? वॉलीबॉल में माहिर थे। और पीवी सिंधु ने 2016 रियो जो समर ओलंपियाड था उसमें खेलने से पहले, उस वक्त में 2014 के वक्त से ही वो टॉप 10 के प्लेयर्स में शामिल थी। इतना ध्यान में आया? नाउ विल प्रोसीड फर्दर। PV Sindhu started playing badminton from the age of 8। 8 साल की उम्र से ही उसने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। हर एक बच्चा जो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है वो उम्र के 8-9 साल से ही सोच लेता है कि उसको आगे क्या करना है और वो उसी फील्ड में मेहनत करना शुरू कर देता है। एक अच्छे बच्चे की पहचान है, एक अच्छे माँ बाप की पहचान है कि वो भी देखते हैं कि मेरे बच्चे में क्या टैलेंट है और वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। तो आज आपकी उम्र भी उससे आगे बढ़ चुकी है। तो आज भी अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे की ज़िंदगी में क्या करना है और उसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया तो इंशाल्लाह आप भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुकाम पर पहुंच पाओगे। So she started her career of badminton from the age of 8. After she drew inspiration from Pulela Gopichand's victory in All Indian Open Badminton Championship in 2001. उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जो पुलेला गोपीचंद जो है खिलाड़ी हैं, विक्ट्री इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप, ऑल इंडियन की ऑल इंग्लैंड में खेले गए ओपन बैडमिंटनशिप में जो 2001 में खेला गया था, उस वक्त से उसको
ऐसा लगा कि जब पुलेला गोपीचंद इतनी विक्ट्री पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कोशिश कर सकती हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मुझे भी उस मुकाम तक पहुंचना है। दैट्स द रीजन वाई शी चूज बैडमिंटन ओवर वॉलीबॉल। अब उसके माँ बाप वॉलीबॉल प्लेयर थे, अब ऐसा होता तो वो भी वॉलीबॉल प्लेयर बनती थी, लेकिन उसने पुलेला गोपीचंद को देखा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीतते वक्त, तो उसको लगा कि मैं वॉलीबॉल के बदले बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेल सकती हूँ। Although her parents were professional volleyball player, although यानी जबकि उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप जो थे वो क्या थे, प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थे, बहुत ही प्रोफेशनल वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका था। फिर भी उसने सोचा कि मैं वॉलीबॉल के बदले बैडमिंटन अच्छा खेल सकती हूँ। हर इनिशियल अप्रेंटिसशिप स्टार्टेड विथ महबूब अली। इनिशियल यानी शुरू की, स्टार्टिंग, इनिशियल यानी स्टार्टिंग, शुरुआत। अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप यानी लर्निंग एज अ ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप यानी जब डॉक्टर की पढ़ाई कर चुके होते हैं ना डॉक्टर लोग, उसके बाद उनकी अप्रेंटिसशिप शुरू होती है। उनको अलग अलग हॉस्पिटल में जो है वो एक मरीज, 2 मरीज, 3 मरीज ऐसे देखने के लिए उनको प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है, उसको बोला जाता है अप्रेंटिसशिप। तो पीवी सिंधु की अप्रेंटिसशिप जो है शुरू में जो शुरुआत उसने की, प्रैक्टिस करने की शुरुआत की, उसके पहले ट्रेनर जो थे वो कौन थे, महबूब अली। सबसे पहले ट्रेनर उसके महबूब अली थे। एट द बैडमिंटन कोर्ट ऑफ इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सिकंदराबाद। यानी वो जो महबूब अली थे वो क्या थे, एक इंजीनियर थे। उनका और इंजीनियर किसमें थे, रेलवे में थे। तो रेलवे के रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग, रेलवे के जो सिग्नल्स होते हैं ना उसमें वो इंजीनियर थे। तो उसके इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इन सिकंदराबाद में वो महबूब अली से अपनी शुरुआत की बैडमिंटनशिप की ट्रेनिंग लेने के लिए गई। कहाँ पर गई, सिकंदराबाद में। लेटर शी जॉइंड पुलेला गोपीचंद। बाद में उसने क्या किया, पुलेला गोपीचंद को ज्वाइन किया, क्योंकि उनको देखकर ही उसके मन में उसने ठान लिया था ना कि मैं बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेल सकूंगी और मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगी। बैडमिंटन अकेडमी टू फर्दर एनहांस हर स्पोर्टिंग स्किल। उसके बाद में पुलेला गोपीचंद की जो बैडमिंटन एकेडमी थी, जो इतने अच्छे खिलाड़ी थे, वो ये तो बात पक्की है कि जब इतना अच्छा खिलाड़ी है तो वो अपनी खुद की एक एकेडमी खोलेगा, यानी लोगों को बैडमिंटन खेलने के सिखाने की स्कूल, एकेडमी। स्कूल जैसे तुम स्कूल में पढ़ने आते हो वैसे खेल की भी अलग अलग, खेल की अलग अलग स्कूल होती है। तो पुलेला गोपीचंद जो है वो इतने अच्छे खिलाड़ी थे बैडमिंटन के, उन्होंने अपनी स्कूल खोली थी बैडमिंटन एकेडमी टू फर्दर एनहांस। उसने उनकी एकेडमी को ज्वाइन किया। फर्दर यानी बाद में, किसके बाद में, महबूब अली के बाद में। महबूब अली के ज्वाइन करने का उन्होंने सिकंदराबाद में उन्होंने महबूब अली से अपनी शुरुआत की, बैडमिंटन के खेल की पढ़ाई की, और उसके आगे उन्होंने पुलेला गोपीचंद को ज्वाइन किया। किस लिए ज्वाइन किया, टू एनहांस, एनहांस करना यानी और अच्छा करना, उसको और बेहतर बनाना, टू इम्प्रूव, फर्दर इम्प्रूव, एनहांस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसको एनहांस करना है तो थोड़ा सा उसमें कोतंबीर से गार्निश करेंगे या उसमें और कुछ पोटैटोज फ्राई करके ऊपर डालेंगे तो हमारी बिरयानी जो है वो एनहांस हो जाएगी, यानी और अच्छी हो जाएगी। हर स्पोर्टिंग स्किल, उसकी स्पोर्टिंग स्किल को जो है बढ़ाने के लिए उसने पुलेला गोपीचंद की एकेडमी को ज्वाइन किया। अब अर्ली सक्सेस क्या है उसके, अर्ली सक्सेस,
Sindhu's first major recognition came in the form of the 5th Servo All India Ranking Championship for Under 10 category. यानी उसके जो फर्दर सक्सेस जो थे वो कहाँ से शुरू हुए कि वो सबसे पहले खेली 8 साल से उसने खेलना शुरू किया, इसीलिए उसका जो पहला सक्सेस है वो उसने कहाँ से शुरू किया कि उसने देखा कि वो कहाँ से अच्छा कर सकती है, अभी से ही वो शुरुआत कर सकती है अच्छे की, राइट। सो उसने शुरुआत कर दी, अपने सक्सेस की शुरुआत कर दी, हाँ, सक्सेस की उसने शुरुआत कर दी कहाँ से, इन द एज ऑफ 10। तो वो 10 साल से नीचे के उम्र के जो बच्चों की कैटेगरी बनाई गई बैडमिंटन की, उसमें उसने हिस्सा ले लिया। और वो किस में खेल रहे थे, 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप, यानी ऐसे छोटे गली कूचे की कोई चैंपियनशिप नहीं थी, 5th सर्वो, ये भी ओलंपियाड जैसी बड़ी चैंपियनशिप थी, उसमें उसने 10 साल से कम उम्र के बच्चों के कैटेगरी में हिस्सा लिया। She also won the single title at the अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग, और उसने जीत लिया। अंबुजा सीमेंट आप लोगों को पता है ना, उसने कंडक्ट की हुई ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जो थी उसमें उसने रैंक पा लिया, एक मकाम पा लिया, और उसको एक टाइटल मिला जिसमें सिंगल्स में खेला था। बैडमिंटन सिंगल्स में या डबल्स में खेला जाता है, अगर आपको पता होगा तो। एक प्लेयर और दूसरी तरफ एक प्लेयर, उसको बोला जाता है सिंगल्स, और डबल्स यानी 2 यहाँ पे और 2 सामने खड़े रहते हैं, उसको बोला जाता है डबल्स। तो सिंगल्स में अकेले में उसने जीत लिया कि कौन सी, अंबुजा सीमेंट की ऑल इंडिया की जो मैच थी उसमें उसने अपना मकाम पा लिया। इन द अंडर 13 कैटेगरी, उसके बाद में अब उसकी उम्र बढ़ते जा रही है, अभी वो 8 साल से उसने शुरुआत की थी और उसने पहली बार जो है वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों के इसमें हिस्सा लेके जीत लिया अंबुजा सीमेंट केस में। उसके बाद में 13 साल के अंदर के बच्चों की कैटेगरी में उसने हिस्सा लिया। सिंधु वॉन डबल्स टाइटल, अब उसने डबल्स टाइटल का जो है वो अवार्ड ले लिया था, टाइटल एट द IOC ऑल इंडिया रैंकिंग। कृष्णा खेतान, आपको खेतान कंपनी पता है ना, पंखे की फैन है खेतान के, कृष्णा खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है हमारे इंडिया में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स रखती है, खेल के मुकाबले रखती है। जैसे पहले अंबुजा सीमेंट की कंपनी ने रखा था, तो अब खेतान कंपनी के लोगों ने 13 साल से कम बच्चों के उम्र के बच्चों का जो है ये ऑल इंडिया रैंकिंग कंपटीशन रखा था। और ये कौन सा था, डबल्स था। डबल्स यानी 2 प्लेयर इस तरफ 2 प्लेयर सामने। ऑल इंडिया टूर्नामेंट, द सब जूनियर नेशनल एंड द ऑल इंडिया रैंकिंग इन पुणे, ये कहाँ पर हुआ था मुकाबला, पुणे में हुआ था। सब जूनियर, अब जूनियर है ना, 13 साल से कम बच्चे यानी जूनियर हैं, तो सब जूनियर नेशनल एंड ऑल इंडिया रैंकिंग इन पुणे, उसने ये भी इसमें हिस्सा ले लिया था। एट द 51st नेशनल स्कूल गेम्स इन इंडिया, और हमारे पूरे इंडिया का 51st नेशनल स्कूल गेम जो हुआ था, सिंधु वन द गोल्ड मेडल इन अंडर 14 कैटेगरी। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों में उसने गोल्ड मेडल पा लिया। देखो पहला अचीवमेंट है उसका, उसको गोल्ड मेडल मिला। 14 साल से कम उम्र यानी अभी आपकी जो उम्र है उसके लगभग, है ना। तो देखो उसको पूरे इंडिया में नेशनल स्कूल यानी पूरे इंडिया के जितने स्कूल्स हैं उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें उसे गोल्ड मेडल मिला, राइट। तो आप लोगों को पूरा इतने तक समझ में आ गया होगा कि उसने अपने करियर की शुरुआत जो है वो अर्ली सक्सेस उसने कब से शुरू कर दिए, 8 साल की उम्र से ही उसने शुरू किया।
और पहली बार उसने 10 से कम उम्र के लोगों के इसमें हिस्सा लिया, फिर 13 से कम उम्र के इसमें हिस्सा लिया, फिर 14 से कम के उम्र में हिस्सा लिया। सो इस तरह से उसको सक्सेस मिलता गया। सो यहाँ पर अभी आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। पहला है, व्हाट वाज पीवी सिंधुज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन 2016। तो ये साथ में आपको ये सवालात जो दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ। इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में है, मैं आखिर में पूछूंगी, आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड व्हाट एज डिड सिंधु स्टार्ट हर अचीवमेंट इन बैडमिंटन। तो ये भी आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिंधुज फर्स्ट विन एट द इंटरनेशनल लेवल। तो ये भी अभी हमने यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ तक पता लग गया होगा कि उसने किस तरह अलग अलग उम्र में किस तरह से अचीवमेंट किए हैं। वो अर्ली सक्सेस हैं उसके, बिल्कुल शुरुआत के अर्ली। सिंधु's debut and performance at international level। अब हम देखेंगे कि उसने इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल हो गया हमारे पूरे हिंदुस्तान में, नेशनल लेवल यानी हमारे पूरे इंडिया में, और इंटरनेशनल लेवल पे उसने कैसे अपना मकाम बना लिया। पीवी सिंधु didn't take much time to launch and establish herself as a promising player in the global arena। पीवी सिंधु ने क्या किया, didn't take much time, उसने ज्यादा वक्त नहीं लिया, to launch, launch यानी to start और to begin, अपने आप के इंटरनेशनल करियर को शुरू करने में उसने ज्यादा वक्त नहीं लिया। हिंदुस्तान भर में तो वो जीत चुकी थी गोल्ड मेडल यहाँ पर। अब उसने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना करियर एस्टैब्लिश करना यानी कायम करना। हर सेल्फ एज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर यानी श्योर टू सक्सेस, यानी किसी को भी प्रॉमिस कर सकती थी कि मैं पक्का जीत के आऊंगी। तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आना यानी उसके लिए वो उतनी मेहनत भी करती होगी। कोई भी ऐसे ही किसी को ब्लफिंग नहीं कर सकता है। ब्लफ करना यानी बढ़ाई मारना। तो बढ़ाई सिर्फ नहीं बल्कि वो मेहनत करके लोगों को प्रॉमिस करती थी कि मैं अपने हिंदुस्तान का नाम पूरे दुनिया में करके आऊंगी, इंटरनेशनल लेवल पर भी मैं जीत कर आऊंगी। प्लेयर इन द ग्लोबल अरीना, ग्लोबल अरीना यानी इंटरनेशनल सीन, पूरे दुनिया भर में जहां पर भी मुकाबले होंगे बैडमिंटन के, वहां पर मैं जीत के आऊंगी। She won a bronze medal at 2019। उसको पहला जो है वो सक्सेस मिला। पहली बार में किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिलता है ना, तो पहली बार उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला। ब्रॉन्ज मेडल यानी थर्ड प्राइज एट 2009 में उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला। देखो उसने शुरुआत कब की थी, 2001 से उसने जाके पढ़ना शुरू किया था, चैंपियनशिप उसने देखा, और उसके बाद में देखो बिल्कुल 9 साल में 2009 में उसने इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड इन कोलंबो में ये चैंपियनशिप हुई थी, तो वहां पर उसको जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिला था। द स्टार प्लेयर, अब वो स्टार प्लेयर बन गई, सब लोग उसके जानने लगे पूरे दुनिया भर में। हिंदुस्तान के लोग तो जानते ही थे, अब दुनिया भर में जानने लग गए, तो वो स्टार प्लेयर बन गई। बैग्ड सिल्वर इन द वुमेन्स सिंगल एट ईरान फज्र इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंजेस in 2010 and found a place in the national team at the 2010 Uber Cup। इस तरह से वो स्टार प्लेयर बन गई। और बैग्ड यानी सक्सेस इन अचीविंग समथिंग, यानी बैग्ड उसने, जैसे हम लोग बैग में हम लोग सब चीज भरते चलते जाते हैं ना, सो सक्सेस इन अचीविंग समथिंग, उसको हर चीज में जो है वो कामयाबी जो है वो मिलते गई।
कामयाबी मिलते जाना उसको बोला जाता है बैग्ड, यानी हासिल करते जाना। सिल्वर इन द वुमेन्स सिंगल, अब उसको क्या मिला, सिल्वर मिला इन द वुमेन्स सिंगल एट ईरान, ईरान में खेले जाने वाला फज्र इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज। फज्र इंटरनेशनल चैलेंज का नाम है फज्र इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज में 2010 में उसको सिल्वर मिला है। एंड फाउंड अ प्लेस इन द नेशनल टीम, और उसको एक जगह मिली नेशनल टीम में एट द 2010 उबर कप्स। उबर कप जो होता है उसमें उसको एक मकाम मिल गया, उबर कप्स, हाँ उसमें मकाम मिल गया। पीवी सिंधु's रीसेंट रिकॉग्निशन, अब पीवी सिंधु के रीसेंट रिकॉग्निशन क्या है ये हम अगली बार पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैं समझती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हेलो, यस मिस। यहाँ तक क्या आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया? ठीक है, तो किस तरह से उसने कितने कम उम्र में अपने हर एक सक्सेस की शुरुआत की और वो करते गई, सिर्फ उसने ब्लफिंग नहीं की, प्रॉमिसिंग प्लेयर बनी कि उसके लिए उसने बहुत मेहनत की। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी आपके लिए ऐसी ही मेहनत करोगे। And you have to find out the answers for all these questions which are there in your textbook. So find out answers from the passages and write it down and can send it to me. We will continue the remaining lesson in next period. So I think, is there any doubt? आपको कोई डाउट है? ओके, सो ओके, तो डाउट कब होता है? 2 बार होता है, या तो बहुत अच्छा समझा तो डाउट होता है, या बिल्कुल कुछ नहीं समझा। हाँ, तो आप कौन से कैटेगरी में हो? बहुत अच्छा समझा या बिल्कुल नहीं? बहुत अच्छा समझा। बहुत अच्छा, अच्छे से समझ में आया। अगली बार इससे भी अच्छा समझ में आएगा इंशाल्लाह। जैसे पीवी सिंधु मेहनत कर रहे हैं ना, वैसे मैं भी आप लोगों के लिए और मेहनत करूंगी आपको ये लेसन और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, जो देखने के बाद में आपके दिल में भी ये बात आनी चाहिए कि हमको भी कुछ करना है। आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि हमको भी कुछ करना है ना। जैसे लोग इतना नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जीतते जाते हैं, तो कैसे जीतते हैं? तो क्या हम नहीं जीत सकते? हम भी जीत सकते हैं। तो हमको भी कोशिश करनी है, राइट? तो इस तरह से आप लोग भी कोशिश करोगे, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लोगे, अलग अलग चीज़ों में जीतने की कोशिश करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ में मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। हम आधा लेसन अगली बार कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह हाफिज मिस।